जो वजह समझ आती है वो थी साहिर की खुददारी, जिसके साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया और जिसका बार बार उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जैसे कि एसडी बर्मन के साथ वो 7 साल तक जुड़े रहे, लेकिन प्यासा की रिलीज के बाद उनके रिश्तों में खटास आ गई, क्योंकि प्यासा की कामयाबी का क्रेडिट म्यूजिक से ज्यादा उसके लिरिक्स को दिया जाने लगा, जो कि बर्मन दा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने पसंदीदा गीतकारों की लिस्ट में से साहिर का नाम हमेशा के लिए हटा दिया। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहां को कहीं बेदिली से हम। साहिर लुधियानवी के साथ कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स लता मंगेशकर को लेकर भी सामने आया, जब किसी फिल्म मेकर ने उनसे ये कह दिया कि साहिर साहब, अगर लता की आवाज ना हो तो आपके गीत बेजान हैं। साहिर की खुददारी के लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि आइंदा उनका कोई भी गाना लता की आवाज में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये वो टाइम था जब कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म मेकर लता को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस वक्त साहिर की झोली में करीब 11 फिल्में थी। लता से मतभेद के कारण 9 फिल्में उनके हाथ से निकल गई। बाकी बची 2 फिल्में, नया दौर और प्यासा, और ये दोनों ही फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हिट हुई। साहिर का जलवा पहले की ही तरह बरकरार रहा। उन्होंने जमाने को दिखा दिया था कि उनके गीत किसी भी स्पेशल सिंगर के मोहताज नहीं। आप दौलत के तराजू में दिलों को तौले, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। उन दिनों एन दत्ता, रोशन और खयाम जैसे कुछ ऐसे संगीतकार भी थे जो टैलेंटेड होते हुए भी उतने कामयाब ना थे। साहिर ने इन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और धूल का फूल, बरसात की रात, फिर सुबह होगी जैसे फिल्मों के लिए सुपर हिट गाने दिए। फाइनली फिल्म इंडस्ट्री ने ये मान ही लिया कि साहिर की कलम में कोई तो जादू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग दोबारा उनसे जुड़ने लगे, उनकी शर्तों पर, उनकी मुंह मांगी कीमत पर, उनके उसूलों पर। 1958 में फिल्म नया दौर के साथ साहिर लुधियानवी की एंट्री बीआर चोपड़ा कैंप में हुई, जिसके साथ वो आखिर तक जुड़े रहे और साधना, धूल का फूल, वक्त, गुमराह और हमराज जैसे कितने फिल्मों को अपने गीतों से यादगार बना दिया। नया दौर उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। बीआर चोपड़ा के अलावा यश चोपड़ा से भी उनकी खूब बनती थी। ये उन दोनों की मिलीजुली क्रिएशन का ही कमाल है कि दाग, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल जैसे फिल्में आज भी लोगों के दिलों से नहीं उतरी। संगीतकार रवि और रोशन के साथ भी साहिर का रिश्ता बेहद खास रहा। अपने पूरे करियर में उन्होंने जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की, उनमें एसडी बर्मन और एन दत्ता के अलावा एक नाम रवि का भी है। या यूं कहें कि रवि साहिर के सबसे बड़े तलबगार थे, जिन्होंने साहिर के साथ आंखें, अमानत, बहू बेटी, दो कलियां, हमराज, काजल, नीलकमल और वक्त जैसे 19 फिल्में की, जो म्यूजिकली सुपर हिट रही। रोशन के साथ साहिर की कुछ 7-8 फिल्में ही आई, जैसे कि बहू बेगम, बरसात की रात, चित्रलेखा, दिल ही तो है और ताजमहल। पर इन फिल्मों ने संगीत प्रेमियों के दिलों में मदहोशी का जो आलम बनाया, वो कभी भी कम नहीं हुआ। वो कवालियों का भी एक दौर था जिसमें साहिर का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। बरसात की रात के लिए ना तो कारवां की तलाश है और दिल ही तो है के लिए निगाहें मिलाने को जी चाहता है। साहिर की कलम के वो दिलकश सूफियाना अंदाज पर रोशन की बेमिसाल कारीगरी का नमूना है, जिसकी मस्ती में खोकर सुनने वाले दाद देना ही भूल जाए। और ताजमहल को भी कैसे भुलाया जा सकता है। जो वादा किया वो
निभाना पड़ेगा।